मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 17 साल है। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे कॉलेज जल्दी जाना था। कॉलेज के लिए निकलने से पहले मैं किचन में कुछ खाने के लिए चली गई, मगर वहाँ माँ अपने बाकी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और जब मैंने अपने नाश्ते का सवाल किया तो कहने लगी, खुद बना लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे लेट हो रहे हैं। यह सुनकर मैं जल्दी से अपनी बहन का इंतज़ार करने लगी। मैं माँ से ना ही नाश्ता मांगती और ना ही अपने खाने के पैसे मांगती थी। रोज़ का यही था, पर मैं अपने बाप से पैसे ज़रूर मांग लेती थी और वह मुझे पैसे देने से कभी इनकार नहीं करते थे। बाबा का रवैया मेरी माँ के रवैये से काफ़ी बेहतर होता था। और तो और मुझे अपनी कोई भी बात करनी होती तो मैं अपने बाबा से ही करती थी। मेरी माँ मुझे हमेशा कमरे में बंद रखा करती थी। रात को डाइनिंग टेबल पर सब मिलकर खाना खाते थे, मगर मेरी माँ मुझे कमरे में दे जाती थी और कहती थी कि सुबह कोई भी पूछे तो कह देना पढ़ाई करते करते सो गई थी, या कोई भी बहाना बना देना, मगर ये न बताना कि मैंने तुम्हें बंद किया है। ये बात मुझे हैरत में गिरफ्तार कर देती कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। घर के तमाम मेंबर साथ मिलकर डिनर करते थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सबके साथ बैठकर डिनर करने की इजाज़त न दी थी, मगर मैं खामोश रहती थी। मगर बात यहाँ तक आ पहुँची कि एक रोज़ माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि शाम को रिश्ते वाले आएंगे तो तुम जुबान बंद करके उनके सामने चाय ले आना। मैंने जब कुछ कहना चाहा तो माँ कहने लगी कि मैं आज के दिन जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती, खामोशी से मेरी बात मान लो। इन सब मामलों का बाबा को ज़रा भी पता नहीं था। मुझे तो लगता था कि शायद मैं माँ की सगी बेटी हूँ ही नहीं। अगर मैं सगी बेटी होती तो वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ ना करती, मेरे साथ कभी भी ऐसा रवैया न रखती। खैर, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे माँ ने कहा था। लेकिन जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो लड़के को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मैं अपनी माँ पर बोझ हूँ जो वो एक पागल लड़के से मेरी शादी करवाने पर राजी है। इस वक्त मैं खामोश हो गई। सोचा के बाद मैं माँ को इनकार कर दूंगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ था। बल्कि चंद दिनों बाद माँ ने मेरे कमरे में आकर मेरे सर पर धमाका किया कि तुम्हारा रिश्ता उस लड़के से पक्का हो गया है। ये खबर सुनने के बाद मैं बहुत रोई, मगर मैं कुछ कहने का हक नहीं रखती थी। जब मेरे बाबा को इस रिश्ते का पता चला तो वे बहुत गुस्से हुए। उन्होंने माँ से कहा कि तुम जुल्म कर रही हो मेरी छोटी सी बेटी पर। इसकी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है जो तुम जल्दी के चक्कर में इसे एक पागल के हवाले करने चली हो। मगर मेरी माँ ने उनकी एक भी ना सुनी और उनको कहने लगी कि बेटी की छोटी उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाए तो रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। माँ ने बाबा के सामने लंबे चौड़े भाषण देकर रख दिए थे, मगर मेरे बाबा डट गए कि मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो इस रिश्ते से इनकार कर दो। हम अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आने का इंतजार करेंगे, लेकिन मैं ऐसे किसी राह चलते के साथ अपनी बेटी नहीं दूंगा। यह सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे फिर से कमरे में ले जाकर बहुत मारा कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट जाता। तुम तो हो ही मनूस, शुरू से ही यही करती आई हो। मैं सब सुनकर खामोशी से रोने लगी क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई चारा ना था। मैंने यूं ही अपनी माँ से पूछा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? आप मेरे बाकी बहन भाइयों से तो बहुत प्यार करती हैं। लेकिन वह कोई जवाब दिए बगैर ही कमरे से निकल गई। मैं उनसे पूछना चाहती थी वह मुझे मनहूस क्यों कहती है। मैं अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। भला एक बेटी की माँ उसे मनहूस क्यों कहेगी? मेरा एक भाई था जो मुझसे बड़ा था और वो अक्सर रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आता था, मगर मैं दरवाजा बंद ही रखती, बल्कि मैं उसके सामने ऐसे पेश आती कि जैसे मैं सो रही हूँ। मैं जानती थी कि उसकी नीयत बुरी है, वो आवारा दोस्तों में उठता बैठता है, इसलिए मैं उससे दूर ही रहती थी। एक बार मैंने दरवाजा खोल दिया था, मेरा भाई कमरे में आ गया और मेरे बेड पर लेट गया था। इस रात मुझे उससे डर लग रहा था। मुझे लगता था कि वह गलत नियत से मेरे कमरे में आता है, वरना आधी रात को उसके मेरे साथ क्या काम पड़ सकता है। जब जब वो रात को कमरे में आता, मैं अगले दिन माँ को बताती तो वो मुझे मारने लगती कि तुम्हारी ही गलती है, तुम एक बच्चालन लड़की बनती जा रही हो, तुम्हारा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने अपने बाबा को ये बात बताई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मैं माँ के अल्फाज सुनकर चुप हो जाती, लेकिन थी तो वह माँ ही, इसलिए मुझे नसीहत करती कि जब भी रात को दरवाजा बजे तुमने दरवाजा नहीं खोलना,
चाहे दरवाजे पर तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा बाप हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस दिन के बाद से मैं ऐसा ही करती थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते जा रहे थे। माँ मुझे मारती भी बहुत थी, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। उन्हें यह भी ख्याल ना आता कि मैं एक जवान बेटी पर हाथ उठा रही हूँ। मुझे यकीन था कि अगर मेरे बाबा को माँ की हरकतों का पता चल गया तो वे कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं बाबा को नहीं बताती थी। यूं ही एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि हम सब घूमने जा रहे हैं, और अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे पास आकर तुम्हें साथ जाने के लिए कहे तो तुम्हें इनकार कर देना, बल्कि कह देना कि तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ना जाने का सुनकर बाबा ने मुझे बाहर बुलाया था और मुझे जाने का कहने लगे, जिस पर मैंने ये कहकर टाल दिया कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी कल कॉलेज में मेरा पेपर है। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। उसके बाद मैं नहीं जानती थी कि कौन गया है घूमने और कौन नहीं गया है। अपनी माँ की नसीहत मानते हुए मैंने दरवाजा लॉक ही रखा, लेकिन अंदर बैठकर न जाने कितनी देर मैं अपने आंसू बहाती रही, ये सोचते हुए कि आखिर क्यों मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाती। मेरे दोस्तों की माएँ तो उनके साथ ऐसा नहीं करती, उनके घर में हर कोई आजाद है, मगर मेरी माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म कर रखा है, जिसके होते हुए मैं खुलकर नहीं जी सकती हूँ, ना मैं मर सकती हूँ। शुरू से ही ऐसा होता आया था। सब चले जाते हैं मगर मैं घर में अकेली बैठी रहती। आज कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा, क्योंकि मैं घर पर अकेली थी। बहुत ज्यादा डर गई कि बाहर कोई चोर वगैरह तो नहीं। मैं अंदर ही कमरे में अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगी, मगर मुझे कोई जगह नहीं मिली। फिर मैंने खुद में हिम्मत पैदा करके पूछा, कौन है? लेकिन आगे से जवाब ना आया। मैं और ज्यादा डर गई कि अगर मेरा भाई हुआ तो मैं क्या करूंगी। ये सोचते ही मैं खामोशी से वापस जाकर बेड पर बैठ गई और अपने लिए जितनी दुआएं मांग सकती थी मांगी। लेकिन मैंने गौर किया, किसी ने मेरे कमरे का लॉक खोला था। लॉक खोलने की आवाज सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं रोने वाली हो गई, लेकिन जब कमरे का दरवाजा खुला तो सामने बाबा को देखकर मुझे कुछ हौसला मिला था, मगर अगले ही लम्हे बाबा को रोता देखकर मेरे होश उड़ गए थे। बाबा ने अचानक मेरे सर पर अपना हाथ रखा और कहने लगे, बेटी, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ जो कुछ करती है मैं उसकी वजह तो नहीं जानता, मगर इतना जरूर समझता हूँ कि जरूर किसी न किसी वजह से तुम कमरे में बंद रहती हो और तुम्हारी माँ भी तुम पर पाबंदियां लगाती है। मेरी बेटी, ये घर तुम्हारा भी है, तुम भी आराम से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकती हो। तुम भी मुझे मेरे बच्चों जैसी ही हो। तुम्हें किसी से कोई मसला हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। बाबा के अल्फाज को सुनकर मैं सोचने लगी कि इस बच्चों जैसी का क्या मतलब है। क्या मैं बाबा की औलाद नहीं हूँ? अगर मैं बाबा की बेटी नहीं तो फिर मैं किसका खून हूँ? अजीब ख्यालात मेरे दिमाग पर हावी होने लगे थे, मगर न जाने उन सब का जवाब मुझे कहाँ से मिलना था। मैंने बातों बातों में बाबा से पूछना चाहा, लेकिन बाबा बात बदल करके कहने लगे कि वाकई तुम्हारी माँ तुम्हें कमरे में रहने के लिए कहती है। पहले तो मैं इनकार करती रही, मगर बाबा ने मुझसे कहा कि डरने की बात नहीं है, मैं ना तुम्हें कुछ कहूँगा ना ही तुम्हारी माँ को, तुम बेफिक्र रहो। मेरे बाबा ने अपना सवाल दोहराया, जिसके जवाब में मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर बाबा खड़े हो गए और कमरे से बाहर जाते हुए कहने लगे, अब बात तब होगी जब तुम्हारी माँ घर आएगी। यह सुनते ही मैं डर गई। अगर बाबा ने माँ को बता दिया कि मैंने इस तरह कहा है तो वो सीधा सीधा मुझे मार देंगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगी, मगर होना वही था जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। खैर, कुछ ही देर बाद माँ आ गई। सब बहुत खुश थे। मैं डर कर कमरे में ही रही। मुझे बाहर से सबकी हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। इस समय मुझे अपने भाई की आवाज आई थी, जिसने मेरा नाम पुकारा था कि इसे भी बाहर बुलाए, आकर खाना खा लेगी। मगर मैं कमरे को लॉक करके ही बैठी रही। माँ तो चाहती ही यही थी कि मैं बाहर ना आऊं, इसलिए कमरे के बाहर से ही आवाज लगाकर चली गई। मैं दरवाजे में बैठे हुए एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी कि उनको मेरी जरूरत ही नहीं है, बस अपने नाम के लिए मुझे रखा हुआ है। मैं रोते रोते यूं ही जमीन पर सो गई थी। अगले दिन जब मैं कमरे से निकली तो बाबा भी नाश्ते की टेबल पर ही बैठे थे। मेरे छोटे 2 बहन भाई भी थे जो स्कूल गए हुए थे। उस वक्त नाश्ते की टेबल पर मेरा बड़ा भाई और बाबा माँ थे। फिर मैं भी जाकर बैठ गई। मेरी आंखें सूजी हुई थी। बाबा माँ से पूछने लगे कि तुम क्यों इसको कमरे में बंद रखती हो। माँ खामोश रही। बाबा ने अपना सवाल दोहराया, मगर इस बार थोड़ा गुस्से से दोहराया था। बाबा कहने लगे, क्या मेरी बेटी को मुझसे कोई खतरा था? क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता था? तुम इसे हमेशा हमसे दूर रखती रही, बाप के प्यार से दूर रखती रही। शादी के बाद पहले दिन ही मैंने तुम्हें आगाह कर दिया था
कि जैसे तुम मेरे बेटे के साथ मोहब्बत से पेश आओगी, वैसे ही मोहब्बत से मैं तुम्हारी बेटी के साथ पेश आऊंगा। मगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए आखिर मुझ में कौन से खतरे लगते थे? बाबा की ये बात सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आने लगे। फिर जो माँ ने बोलना शुरू किया तो हम सबको सांप सूंघ गया। ये हकीकत यहाँ मौजूद बस दो ही जानते थे, एक बाबा और दूसरी माँ। अगर ऐसा था तो फिर मेरा भाई मुझ पर बुरी नजर क्यों रखता था? मुझे लगा कि शायद इसे भी हकीकत पता है, बस मैं ही हकीकत से अनजान थी। मुझे दुख तो बहुत हुआ था, मगर उस वक्त मेरा ध्यान सच जानने की तरफ था। माँ ने बताना शुरू किया कि जब मैं 24 साल की थी तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी। मेरा पति और सास ससुर मुझ पर बहुत जुल्म करते, मगर मैं खामोश रहती। चंद महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई तो एकदम उनके अंदाज मेरे साथ बदल गए। सब बहुत पुराने ख्यालात के थे। सब बहुत खुश हो गए क्योंकि उन सबको उम्मीद थी कि शायद बेटा होगा। लेकिन जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे बाप ने बेटा ना होने की वजह से मुझे तलाक दे दी। मैं बहुत रोई, उसे बहुत समझाया कि ये सब ऊपर वाले के काम है, मगर इस आदमी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे मेरे बाप के घर भेज दिया। मेरे माँ बाप ने तो जैसे पहले ही मुझे सर से बोझ की तरह उतार कर फेंका था, वे क्यों मुझे रखने पर राजी होते। खैर, मेरी मिन्नतों के बाद उन्होंने मुझे रख तो लिया, लेकिन मुझे कहने लगे कि अगर इधर उधर रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढते हैं। यह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। छोटी सी बच्ची को छोड़कर मैं कहाँ कमाने जाती, इसलिए शादी की बात पर हामी भर ली। चंद दिनों बाद उनका रिश्ता आया था और जब मुझे बताया गया कि इनका भी एक बेटा है और बीवी की तो बच्चा पैदा करते हुए ही मौत हो गई थी, उनके बेटे को भी माँ की जरूरत है, तो मैंने कोई मसला किए बगैर हाँ कर दी। शादी के बाद मुझे तुम्हारे बाबा ने बहुत खुशियाँ दी, लेकिन मुझे डर रहता कहीं वह तुम्हारी किसी गलती की वजह से मुझे तलाक न दे दे। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें कमरे में बंद रहने के लिए कहती। फिर जब हमारे बच्चे हुए तो मेरा ध्यान तुमसे हटकर हमेशा उनकी ही तरफ रहता। तुम जब भी मुझसे कोई फरमाइश करती, मैं वक्त ना होने का कहकर टाल देती और अपने बाकी बच्चों का काम दिल से करती रही। मुझे अक्सर अजीब महसूस होता था कि मैंने तुम्हें माँ होने के नाते वो प्यार नहीं दिया जो बाकी माँ अपनी बेटियों को देती है, मगर मैं तब भी तुम पर रहम खाने को न मानती थी। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद मैंने अमन की आंखों में तुम्हारे लिए उभरते हुए जज्बात देख लिए थे, क्योंकि इसे किसी रिश्तेदार ने बताया था कि तुम इसकी बहन नहीं हो, और जब वह रातों को छुप छुप कर तुम्हारे कमरे की तरफ जाता, ये सब मैं अच्छे से जानती थी। मगर फिर भी जब तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें मारती और तुम्हें अमन की तरफ से अलग करती रही, ताकि तुम भी उसकी तरफ खींच न जाओ। और तुम्हें तुम्हारे बाबा को बताने से भी इसलिए रोकती कि अगर तुमने उन्हें अमन का रवैया और रातों को आना जाना बता दिया तो वो अपने सगे बेटे की बात ही मानेंगे, और मुमकिन था कि वे तुम्हारी वजह से मुझे तलाक भी दे सकते थे, और अब मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी, इसलिए तुम्हें कमरा बंद रखने को कहती थी। और इस रोज जब हम घूमने जा रहे थे तब भी मैंने तुम्हें इसलिए घर रहने को कहा था, क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं तुम कोई गलती करो और वो मेरे आगे ना आ जाए। फिर जब तुमने रुकने का कहा और तुम्हारे कमरे में चले जाने के बाद तुम्हारे बाबा ने भी कहा कि जब मेरी बेटी ही घर में है तो मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर वो भी घर रुक गए। लेकिन जब मैं वापस आई तो उनका मूड ऑफ था, जो मैंने बखूबी नोट किया था, मगर मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया। मुझे शक था कि शायद उन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है, मगर मैं घर के कामों में लगी रही कि अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। माँ अपनी बात सुनाकर चुप हुई तो बाबा बोलने लगे, जब सब जाने का प्लान बना रहे थे और तुम अपनी बेटी के कमरे में कहने गई थी कि सब इस जगह घूमने जा रहे हैं, मैं जब सबके सामने तुम्हें साथ चलने का कहूँ तो तुम इनकार कर देना। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था कि कोई माँ अपनी बेटी को जबरदस्ती घर रुकने पर क्यों मजबूर करेगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को कमरा लॉक रखने को कह कर गई थी और उसे कह रही थी कि कोई भी पूछे तो इनकार कर देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं भी रुक जाता हूँ, आखिर देखूं तो सही मामला क्या है। और इस तरह पहले भी मैंने बहुत कुछ नोट किया था कि तुम मेरी बेटी की आंखों ही आंखों में घूरती थी, मगर मैं इग्नोर करता कि नहीं, कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी। मगर मैं गलत था, तुम वाकई बहुत बेरहम औरत निकली हो। चलो, मैं तो पायल का सगा बाप नहीं था, मगर तुम तो उसकी सगी माँ थी। तुमने तो उसके साथ सगे होते हुए भी सौतेलों जैसा बर्ताव किया है। अपने ही घर में रहते हुए इसके दिल में ये बात डाली कि वह एक मनहूस इंसान है, जिसके साथ इस घर में मौजूद कोई भी इंसान किस तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्या तुमने कभी पूछा है इससे कि वो क्या चाहती है, उसकी पसंद या नापसंद क्या है, उसे किस चीज से डर लगता है और क्या चीज उसके लिए ठीक है?
कभी पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, और कैसी माँ हो तुम। अपनी सगी बेटी को प्यार न दे सकी, लेकिन मेरे बच्चों को हर तरह का लाड प्यार दिया। उसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? देखो इस मासूम की शक्ल को, कितनी प्यारी बच्ची है। आज इसकी आंखें देख रही हो। अरे तुम क्या देखोगी? तुमने तो पहले भी कभी नोट नहीं किया कि वह बेचारी कब कब रोई है। मुझे दुख है तुम जैसी माँ पर। तुम अपनी औलाद में इंसाफ न कर सकी। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए था कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो, और ऐसी छोटी छोटी बातों पर किसी को नहीं छोड़ा जाता। और वह तुम्हारा पहला पति तो बहुत ही जालिम था। अगर वह तुम्हें ना छोड़ता तो मुझे तुम कैसे मिलती? एतबार करो मुझ पर और इस मकान को एक खूबसूरत घर बनाओ। ये तुम्हारा ही घर था, तुम्हारा ही है, और सारी जिंदगी तुम्हारा ही रहेगा। माँ और बाबा ने तो सब कुछ क्लियर कर दिया था, मगर मेरे से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कोई मुझसे पूछता उस वक्त कि मैं मरना चाहूंगी या जीना चाहूंगी, तब मैं यही कहती कि मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। खैर, माँ और बाबा की बातें सुनकर मुझे यूं लगा जैसे वो मेरी सौतेली माँ हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस सब में जो खामोश तमाशा बना बैठा रहा वो अमन था। काफी देर वह मुझे देखता रहा और उठकर टिश्यू पेपर सामने रखा, जिससे मेरे माँ बाप को भी नजर आया कि हमारी बहस में हम इसे तो भूल ही गए थे जिसके लिए लड़ रहे थे। दोनों ने मुझसे माफी मांगी, मगर मैंने रोक दिया, क्योंकि वो माँ बाप थे और माँ बाप बच्चों से माफी मांगते हुए कहाँ अच्छे लगते हैं। मगर इस सब में मैं अपना बचपन खो चुकी थी, जो अब कभी वापस नहीं मिल सकता था। अब मेरी माँ का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया था। अब कोई किसी को ताना नहीं देता था और ना ही मुझे कमरे में रहने के लिए कहा जाता था, बल्कि बाबा ने तो अमन और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। अमन ने भी मुझसे माफी मांगी और ये बात क्लियर की कि वह आधी रात को मेरे कमरे में आता था, मगर वह गलत नियत से नहीं आता था। उसे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि मैं उसकी बहन नहीं हूँ। बस वो मुझसे प्यार करने लगा था और मुझसे बातें करने के लिए कमरे में आता था, क्योंकि मेरी माँ मुझे इससे मिलने नहीं देती। रिश्तेदारों ने बहुत रोना डाला कि उनकी शादी नहीं हो सकती, मगर बाबा ने हमारी मंगनी वाले दिन ही क्लियर कर दिया था कि हम दोनों एक ही बाप की औलाद नहीं है, जो हमारी शादी नामुमकिन है। बल्कि मैं माँ के पहले पति से हूँ और अमन बाबा की पहली बीवी से, तो इसलिए हंगामा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए सब खामोश हो गए और जो करीब के रिश्तेदार थे वह तो हकीकत पहले से जानते थे, इसलिए वो खामोश रहे। और अब हम सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी माँ का रवैया अब मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।